दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम आकाश जैन है और आप देख रहे हैं एजेटीवी न्यूज का स्पेशल शो किसका होगा वर्ल्ड कप। दोस्तों, हमारे देश में क्रिकेट एक सिर्फ खेल नहीं, भावनाओं से बढ़कर माना जाता है। हमारे देश में क्रिकेट खेल नहीं, एक धर्म से ऊपर माना जाता है। दोस्तों, आज वर्ल्ड कप पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे तीन दोस्त हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ, जो कि क्रिकेट एक्सपर्ट और एनालिस्ट हैं। दूसरे हमारे साथ एक्सपर्ट हैं जो क्रिकेट लीग खेल के आए हैं, स्वप्निल जैन। तीसरे हमारे एक्सपर्ट हैं जो उत्तराखंड अंडर 23 खेल के आए हैं, कार्तिक दीक्षित जी। टीम इंडिया को क्या रणनीति अपनानी पड़ेगी, टीम इंडिया को किस तरीके से वर्ल्ड कप वापस से अपने देश में लाना होगा। दोस्तों, चर्चा करते हैं हमारे पैनलिस्ट के साथ। आइए शुरू करते हैं। वन लाइन में मैं सबसे पहले बात जानना चाहूंगा, सेमीफाइनल देख के क्या लगा था? कार्तिक, आप बताओ। सेमीफाइनल की तरह ही हुआ था जैसा सबने लोगों ने सोचा था। बहुत अच्छा मैच हुआ था, नेल बाइटिंग मैच था एट लास्ट मोमेंट तक। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था जैसा पावर प्ले बीत रहा था। शुरू के जो 4 ओवर थे, स्टार्टिंग के जो 4 ओवर, उसमें तो इंडिया एक तरफा चल रही थी। वो बेथल ने जो बैटिंग करी है ना, एक्सेप्शनल, बिल्कुल एक्सेप्शनल कर दिया उसने। सिद्धार्थ, अगर हमारे पास बुमराह जैसा बॉलर ना हो, जो कि सदियों में ही एक ऐसा बॉलर आता है, तो आपको क्या लग रहा है कि हमारी जो बॉलिंग में इतनी धार नजर क्यों नहीं आ रही है? या बुमराह जैसा बॉलर तो इंडिया के पास है, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बुमराह जैसा बॉलर किसी भी कंट्री के पास नहीं आज की डेट में। आपने अभी शायद एक फाफ डु प्लेसिस का एक लेटेस्ट इंटरव्यू भी आया था, उसमें फाफ डु प्लेसिस ने बोला था कि बुमराह जैसा बॉलर किसी भी कंट्री के पास होना ये बहुत ही बड़ा एक रिसोर्स है। और बुमराह ने जो बॉलिंग करी है लास्ट मैच में, मतलब एक्सेप्शनल बॉलिंग, जो लास्ट में आखिरी के 4 ओवर इंडियन टीम ने कराए हैं, जिसमें अर्शदीप हुआ, हार्दिक पांड्या हुआ एंड जसप्रीत बुमराह हुआ। आई थिंक उसने ही मैच को डिसाइड किया कि कौन टीम जीतने वाली है, क्योंकि इंग्लैंड सिर्फ 7 रन से मैच आ रही है। अगर कहीं ना कहीं शिवम दुबे के पास लास्ट ओवर में 28 रन ना होते और कहीं वो 20 रन या 15 रन होते, तो शायद ये मैच इंडिया हार भी सकती थी। तो जो बुमराह ने इतनी अच्छी बॉलिंग करी और अपने ओवर में सारी यॉर्कर्स मारी और सिर्फ 6 रन के आसपास 6 रन दिए, वहां से मैच पूरा इंडिया की तरफ आ गया। और उस सिचुएशन से शिवम दुबे को जो 28 रन बचे, 28 रन मिले शिवम दुबे को, वहां से ही इंडिया के पास वो मैच आ पाया और इंडिया मैच जीत पाई। स्वप्निल जी, मतलब इस वर्ल्ड कप में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं। ऐसे कितने रन बनाने चाहिए टीम को जब टीम निश्चिंत होकर बैठ जाए कि हाँ, अब हम नहीं हारेंगे? इस वर्ल्ड कप में जितना अब तक चला है, जिस हिसाब से गेम चला है, मेरे को ऐसा लगता है कोई भी टारगेट सेफ नहीं है। अगर आप T20 में 250 रन का टारगेट सेफ फील नहीं कर रहे हो, जो कि एक टाइम पे ओडीआई में बनता था, तो फिर कोई भी टारगेट सेफ नहीं है और कुछ भी हो सकता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया भी बाहर हो गई थी, सुपर 8 में ही नहीं आ पाई, तो उस हिसाब से बहुत ज्यादा फेरबदल हुआ है और कोई भी टारगेट सेफ नहीं माना जा सकता जी। अब हम चलते हैं अपने कल की मैच की ओर। कल के मैच में सबसे पहले टॉस होगा, तो आपकी नजर में, आप तीनों ही एक्सपर्ट्स में जानना चाहूंगा कि टॉस जीतने के बाद भारत को क्या करना चाहिए। एक एक बारी से आप बताइए। टॉस कल के लिए, कल जो जिस वेन्यू पे मैच है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, कल के लिए जो मुझे लगता है, या जितने भी एक्सपर्ट हैं उनकी मैंने सुना है बातें, तो ये है कि टॉस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वहां अब तक ज्यादातर मैचों में रन चेज नहीं हुआ। और रन चेज का ये भी फैक्टर है कि कल जो फाइनल मैच होता है उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो रन चेज करना बहुत डिफिकल्ट है। तो यही मेन तो टॉस होगा, जो जीतेगा वो बैटिंग करेगा। मेरे हिसाब से तो अगर इंडिया टॉस जीते तो उन्हें बॉलिंग लेनी चाहिए, पहले चेस करने जाना चाहिए। क्योंकि हो सकता है रात का मैच है, ड्यू भी आए, उसके अलावा बड़ा ग्राउंड है। अगर हम कोई एक टारगेट देते हैं, मान लो पहली बैटिंग करके, तो उनके जो 2 बैट्समैन है टॉप पे, सीफर्ट और फिन एलन, उनका कोई भरोसा नहीं है। अगर हम पहले बॉलिंग लेके उन्हें जल्दी आउट करने की कोशिश करते हैं तो हमारे लिए बहुत इजी होगा। और इंडिया की इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप है, मेरे को लगता है प्रेशर तो इंडिया पे नहीं आएगा चेस का। और इस लेवल पे वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर इस लेवल पे प्रेशर लेंगे तो फिर बहुत अलग चीज हो जाएगी। क्योंकि आप वर्ल्ड कप विनिंग टीम है, ऑलरेडी डिफेंड कर रहे हो वर्ल्ड कप टाइटल,
तो प्रेशर तो इंडिया पे नहीं होगा, प्रेशर तो न्यूजीलैंड पे ही ज्यादा होगा, क्योंकि जीतने के लिए जाएंगे इंडिया। तो हमें पता है, हम लोग कॉन्फिडेंट है कि हम जीतेंगे, इतना बड़ा बैटिंग लाइनअप है, तो प्रेशर की कोई चिंता नहीं है। भैया मेरे हिसाब से तो पहले इंडिया को बॉलिंग ही करनी चाहिए। बॉलिंग इसलिए करनी चाहिए क्योंकि जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वहाँ पे जो हमारा 2023 का फाइनल हुआ था जिसमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी, तो उस मैच में ड्यू का बहुत बड़ा फैक्टर रहा था। इंडियन टीम पहले बैटिंग करके स्लो विकेट थी तो 240 250 समथिंग ही बना पाई, और उसके बाद में ऑस्ट्रेलियन टीम ने इजीली वो टारगेट चेस कर दिया। जब बॉल ड्यू आ गई थी, स्पिनर्स का कुछ बॉल काम नहीं कर रहा था, और जैसी अब इंडियन टीम है उसमें जो अक्षर पटेल है और वरुण चक्रवर्ती है, उनका बहुत ही ज़्यादा रोल होगा। और अगर फर्स्ट इनिंग में इंडिया की पहले बॉलिंग आती है तो स्पिनर्स का बहुत ज़्यादा ग्रिप होता है, बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है, तो उन्हें बॉल डालने में ज़्यादा आसानी होगी। अगर इंडिया की कहीं ना कहीं आप समझ लो कि टॉस हार गई, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर न्यूजीलैंड टॉस जीती तो वो भी पहले बॉलिंग ही लेगी। अगर इंडिया टॉस हारी और इंडिया की पहले बैटिंग आ गई, तो एक तो यह है कि अभिषेक शर्मा जैसे बैटिंग करता है तो उनके आगे अगर ऑफ स्पिनर लगा दिया तो स्पिनर का ग्रिप, अगर बॉल ग्रिप होने लग गया तो उनको भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है। और इंडिया के लिए अपनी स्ट्रेंथ में खेलना चाहिए। इंडिया के पास बैटिंग तगड़ी है, फुल बैटिंग लाइनअप है, तो चेस करना चाहिए मेरे हिसाब से। स्वप्निल, आपके हिसाब से कल क्या प्लेइंग 11 में, इंडिया की प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस हो सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, जीत के आ रहे हैं तो कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। जितना लगता है अपनी टीम के साथ ही जाना चाहिए जो अब तक खेलती आई है। अभी तो आपने देखा भी होगा पाकिस्तान की मीडिया में तो मोहम्मद आमिर जो है वहां के एक्स क्रिकेटर, उन्होंने कह दिया कि अभिषेक शर्मा एक स्लॉगर हैं और उन्होंने भविष्यवाणी करी थी और ऐसा कुछ होता भी नजर आ रहा है। क्या वाकई में वो एक स्लॉगर है? कार्तिक, आपको पता ही है वो कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ, पाकिस्तानी कुछ भी बोल सकते हैं। अब अभी आपने वो एक न्यूज भी सुनी होगी कि उनके पाकिस्तानी प्लेयरों पे सब पे 50-50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वो जिसने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं करी ना, उन पे लगाया हो। नहीं, मेरे ख्याल से सभी पे ही कुछ नहीं, सभी पे नहीं। स्लॉगर के दो मतलब होते हैं, एक होता है ब्रूटल स्लॉगर भी होता है जो बहुत अच्छा एक्सेप्शनल परफॉर्म भी कर देता है, वो भी स्लॉगर ही कहलाता है। अच्छा। और एक स्लोपी स्लॉगर होता है जो मतलब जो ना अंडर परफॉर्म कर पाते हैं और जो जिन पे वो होता है। अभिषेक शर्मा पे क्या कोई प्रेशर ही है? वो क्यों, मतलब एक ही मैच में वो चल पाए? प्रेशर नहीं है, गेम ही उनका ऐसा है। और जिस मैच में कनेक्ट होने लग जाएगी बॉल, उस मैच में आपको बहुत अच्छे खेलते हुए दिखेंगे। तो और जिस मैच में नहीं कनेक्ट होगी तो ऐसा लगेगा कि जल्दी आउट हो गया, शिट। बट उनका गेम ही है, अगर कनेक्ट होनी चालू हो गई फिर आप सिर्फ छक्के ही देखोगे वहां पे। कल क्या इंडिया को कोई प्लेयर में जो हमारे स्पिनर है, कोई स्पिनर रिप्लेस हो सकता है या प्लेइंग 11 सेम रहेगा? वैसे तो चांसेस जो है, क्योंकि हम जीतते आ रहे हैं तो कोई चेंजेस नहीं होंगे। बट मुझे जो लगता है थोड़ा ना वो ब्लैक काली मिट्टी की विकेट है वहां पे अहमदाबाद में, तो वो थोड़ा स्लो रहता है, ग्रिप होता है बॉल वहां पे। और लास्ट मैच जो हमने देखा, वरुण चक्रवर्ती इतना अच्छा नहीं डाल पा रहा, बहुत एक्सपोज हो गया, ऐसी बात चल रही है। मुझे लगता है कुलदीप यादव को कल खिला सकते हैं। अगर चेंजेस हुआ तो इसके अलावा यही होगा, वरना तो नहीं है चांस। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जैसा अभी हमने डिस्कस भी करा कि 2023 का वर्ल्ड कप हम वहां पे हारे थे, तो कड़वी यादें हैं हमारे बीच में। उस बात का प्रेशर क्या टीम इंडिया पे होगा या वो पुरानी याद है, अब नई कहानी है, नई शुरुआत है? उसके बाद तो एक वर्ल्ड कप जीत भी गए ना। पुरानी यादें कुछ ऐसी होती है जो दिमाग से नहीं जा पाती हैं, तो आप नहीं, उसके बाद हम चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत गए, लेकिन होता है ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड तो रहेगा कि हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे खेल रहे हैं और यहाँ पे हमें फाइनल हार चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ये चीज होगी, कहीं ना कहीं पूरे इंडिया को ये चीज है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल हो रहा है तो कहीं हार ना जाए। बट लेकिन मुझे लगता है कि प्लेयर्स ऐसा कोई प्रेशर ले रहे होंगे क्योंकि टीम बहुत अच्छा खेलती हुई आ रही है। और एक तो हम इसके बाद में T20 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुके हैं, और अब इस T20 वर्ल्ड कप में भी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो आई थिंक ऐसा कोई प्रेशर नहीं होगा। फ्लैट विकेट होती है मोस्टली, ज्यादा रन, हाई स्कोरिंग विकेट होती है, और इंडियन टीम को चाहिए भी वैसी विकेट जहाँ पे थोड़ी बैटिंग सपोर्टिव विकेट। अभी हम एक चर्चा कर रहे हैं, मतलब हम यही चर्चा कर रहे हैं कि टीम इंडिया पिछले काफी टाइम से आईसीसी टूर्नामेंट्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती हुई आ रही है, तो इसके पीछे एक क्या स्ट्रेटजी है, बीसीसीआई की इन्वॉल्वमेंट कितनी है और कौन सी स्ट्रेटजीज ऐसी फॉलो करी जाती हैं जिससे जो हमारे जो बेंच स्ट्रेंथ है वो इतनी मजबूत निकल के आ रही है? एक्चुअली इसमें मैं बोलना चाहूंगा, जो हमारा जो पीछे डोमेस्टिक का जो है, जो डोमेस्टिक में जो क्रिकेट चलता है हमारा, वो बहुत बहुत अच्छे लेवल पे होता है। बहुत मतलब जो इतने प्लेयर्स हो चुके हैं अपने पास, क्योंकि क्रिकेट का बैकअप हमारे पास बहुत है। बैट्समैन हमारे पास इतने हैं, बताओ ईशान किशन 3 साल बाद कमबैक करा, 3-4, वो 200 बना के बाहर बैठा था।
ठीक है, वो 200 बना के बाहर बैठा, तो सोचो वो अब आया। तो ऐसे तो बहुत सारे प्लेयर है, बैकअप बहुत अच्छा है इंडिया का। मेन अभी आपने रिसेंटली भी देखा होगा, जम्मू कश्मीर पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती है, तो वहां से भी अब प्लेयर निकल के आ रहे हैं। तो मतलब जितनी भी अभी मीडियाज में भी ये रिपोर्ट आती है कि बीसीसीआई ने बहुत काम करा है, और हम जब पाकिस्तान की मीडिया को देखते हैं तो वो भी इस पे बहुत चर्चा करते हैं, और वो इन्हीं बातों को कहते हैं कि बीसीसीआई ने अपने जो वीक पॉइंट्स है उस पे तो काम करा ही करा है, साथ में हर खिलाड़ी को बहुत मौका दिया। इसमें आप आईपीएल का कितना बड़ा रोल देखते हैं? स्वप्निल, आप कुछ अगर कहें तो। आईपीएल के अलावा स्टेट लीग्स भी बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे होने लग गई है, जैसे डीपीएल दिल्ली प्रीमियर लीग, यूपी T20 उत्तराखंड की लीग होती है। ऐसे हर स्टेट में बीसीसीआई ने एक लीग चालू कर दी है, जहां जिस वजह से टैलेंट को बहुत ज्यादा आगे निकलने जैसे जितने भी लीग चल रही हैं, जितने भी स्टेट की लीग है, इसमें हर आईपीएल का जो एक स्काउट भी आता है, जो देखता है यंग क्रिकेटर्स को, देखता है कि वो कैसा बॉल डाल रहा है, कैसी बैटिंग कर रहा है, वहां से वॉच करते हैं और फिर अपना ट्रायल्स पे बुलाते हैं। सारी फ्रेंचाइजी, जितनी भी फ्रेंचाइजीज होती हैं, वही सब बहुत अच्छा चल रहा है। और वहां पे मैं कुछ कोचेस को देखता भी, उनका काम यही रहता है, वो हर प्लेयर खिलाड़ी को देखते हैं, कौन ऐसा उसको फंडिंग करना, उसको पूरा का पूरा निकालना। कल हम अगर बॉलिंग की बात करें, हमारी बॉलिंग इस पूरे वर्ल्ड कप में इतनी अच्छी नहीं हुई है जिस लेवल की हमारी बॉलिंग है। अर्शदीप को अगर आप देखो, उन्होंने भी बहुत पिटाई खाई। बुमराह ने शुरुआत के कुछ मैचेस में उनका इतना अच्छा नहीं रहा था, बाद में उनका अच्छा रहा। एक बुमराह को छोड़ दिया जाए तो हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग नहीं बन पा रही है। तो इस बारे में अगर आप कुछ बोलें। पूरे अब तक जितना हुआ है उसमें बस एक लास्ट ही मैच है जिसमें चक्रवर्ती पिटा था, इसके अलावा तो पूरे वर्ल्ड कप में अच्छा ही परफॉर्म किया। उसका जो रीजन है ना, मुझे जो लगता है, आजकल ना जो सबको चौके छक्कों में बहुत मजा आता है, तो आजकल विकेटें वैसी बनने लग गई है, बाउंड्री छोटी होने लग गई है। तो जो मुझे लगता है, जो मुझे नहीं वो सबको ही लगता होगा, जो बॉलर्स हैं हमारे, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब छोटी विकेट, पाटा विकेटें हैं, ठीक है, तो उन पे कोई कितना ही बच पाएगा, नहीं बच पाते। अगर आप देखो तो जो एक इंडिया मैच हारे साउथ अफ्रीका के, उसमें भी आप बॉलिंग की इतनी ज्यादा गलती नहीं बताओगे, क्योंकि जो छोटा ग्राउंड होते हैं, फ्लैट विकेट होते हैं, इतने रन पड़ते हैं। अगर आप इससे देखो, जो भी इंडियन टीम ने अगर रन खाए हैं, तो इंडियन टीम ने उतने रन मारे भी हैं या उससे ज्यादा ही मारे हैं, क्योंकि इंडिया सारे मैच जीत के आई है। तो फिर बॉलिंग का ऐसा है कि दोनों साइड से ही ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ इंडियन बॉलर्स ने ही ज्यादा रन दिए हैं, सामने वाली टीम के बॉलर्स ने भी ज्यादा रन दिए हैं। और इस वजह से क्योंकि फ्लैट विकेट होती हैं, डायमेंशन छोटी होती है ग्राउंड की, तो इतने रन बन जाते हैं। लेकिन अगर आप देखो, जो सिर्फ एक टेंशन वाला पॉइंट है वो है वरुण चक्रवर्ती, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती इससे पहले, अभी लास्ट 2 मैचेस से पहले इंडिया के प्राइम बॉलर थे, प्राइम स्पिन बॉलर, विकेट टेकिंग बॉलर। लेकिन लास्ट 2 मैचेस में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, वो थोड़े रन के लिए गए हैं और वो विकेट भी इतने नहीं ले पाए हैं जितनी उनसे उम्मीद थी। अब जो लास्ट मैच होगा उसमें वरुण चक्रवर्ती से पूरी उम्मीद रहेगी कि वो अच्छी बॉलिंग करे, क्योंकि उनका अच्छा करना, अगर उन्होंने अच्छा किया तो मिडिल ओवर में अगर वो अच्छी विकेट्स ले पाएंगे, और न्यूजीलैंड बैटर्स हैं वो ज्यादा पेस खेलने में ज्यादा कंफर्टेबल है एज कम्पेयर टू स्पिनर्स। तो वरुण चक्रवर्ती का अच्छा करेंगे तो इंडियन टीम के लिए बहुत अच्छा। बिल्कुल। अब आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा कि फील्डिंग जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी टीम को। कहते हैं ना, टेक कैच विन मैच। तो हमारी टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ 2 बड़ी अहम कैच पकड़ी, अक्षर पटेल के, आप लोगों ने भी देखा होगा। और टीमों के कंपेयर में हमारी फील्डिंग आपको कैसी नजर आ रही है, कार्तिक? मैं आपको सच बताता हूँ, जो हम लास्ट मैच जो जीते हैं ना, वो फील्डिंग की वजह से जीते हैं। अगर इंग्लैंड संजू सैमसन का कैच पकड़ लेते तो मैच वैसे हार गए थे हम, ठीक है, क्योंकि अभी दोनों मैचेस जो हम जीते हैं वो उसी की वजह से जीते हैं। उसने हाईएस्ट रन बनाए और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बनाए हैं। तो फील्डिंग तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैचेस विन द मैचेस। आप बताओ। भैया मेरे हिसाब से तो बिल्कुल, जिस टीम की जितनी अच्छी फील्डिंग होती है वो अपने आप को उतने ज्यादा चांसेस देते हैं मैचेस जीतने के। एक अच्छे प्लेयर की कैच छूट जाती है ना, तो फिर वो और फ्री होकर खेलता है। अब अपने लास्ट मैच में जैसे इन्होंने बोला भैया ने, संजू सैमसन की जो बात हुई थी, संजू सैमसन का कैच छोड़ दिया था हैरी ब्रुक ने, बहुत ही 15 रन पे, 15 रन पे, बताओ 15 रन पे छोड़ा, फिर वो 89 रन उन्होंने स्कोर किए उसके बाद में। तो ना, एक कैच छूटने के बाद एक बैट्समैन का कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा अप हो जाता है। तो फील्डिंग तो बहुत ही क्रूशियल है, और इंडियन टीम की जो फील्डिंग है वो ओवरऑल डिसेंट है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमने गलतियां नहीं करी हैं फील्ड में, गलतियां भी करी हैं फील्ड में, लेकिन जो एक ओवरऑल कैचिंग है वो इंडियन टीम की अच्छी हो रही है इस टूर्नामेंट में, तो बिल्कुल अच्छी हो रही है। आप फील्डिंग अब जो नेक्स्ट मैच के हिसाब से देखें तो न्यूजीलैंड की भी बहुत अच्छी है। वर्ल्ड का बेस्ट फील्डर ग्लेन फिलिप्स है उनके पास, जो बहुत अच्छी फील्डिंग में काउंट होती है न्यूजीलैंड साइड भी। और न्यूजीलैंड बहुत अच्छे ना तैयारी के साथ आती है, किसी भी गेम में बहुत ज्यादा तैयारी के साथ आती है न्यूजीलैंड खेलने के लिए।
उस हिसाब से हाँ इंडिया की फील्डिंग अच्छी चल रही है, अच्छे फील्डर्स हैं। अक्षर पटेल अच्छी फील्डिंग करी पिछले मैच में, वो 2 कैचेस, एक विल जैक्स का उसने बहुत अच्छा पकड़ा, उसके अलावा एक स्टार्टिंग में हैरी ब्रूक का कैच बहुत अच्छा पकड़ा था। बहुत अच्छा था। तो जगह पे तो मैच में जब आपने भी देखा होगा जब प्रेशर इंडिया पे आया था तो सूर्य कुमार यादव से मिसफील्ड भी हुआ था। हाँ बिल्कुल, Boundary। मतलब वो हुआ। ऐसे भी बहुत सारे मूवमेंट्स आए थे। एक मूवमेंट ऐसा था जो मतलब मैच डिफाइनिंग मूवमेंट था पिछले मैच में, जब विल जैक्स का कैच पकड़ा गया था, अक्षर पटेल ने पकड़ा था वो बाउंड्री पे कैच। Exactly। अगर वो छक्का हो जाता, वहां पे वो कैच मिस हो जाती, तो वहां से गेम बदला जा सकता था, क्योंकि विल जैक्स बहुत अच्छी मिडल कर रहे थे उस टाइम पे, बॉल सारी बॉल मिडल कर रहे थे, और बेथल को एंड में दिक्कत ही ये हो गई कि उनको किसी ने सपोर्ट नहीं किया। बेथल ने अपना काम पूरा किया था, बल्कि अपने काम से डबल काम कर दिया था, उन्हें सपोर्ट नहीं मिला। अगर वहां विल जैक्स खेल जाते उनके साथ तो इंडिया बाहर हो जाती पिछले मैच में। और अब हम बात करते हैं संजू सैमसन, जिन्हें शुरुआत में इतने मौके नहीं मिले थे, लेकिन फिर बाद में जब उन्हें मौके मिले तो आप देख सकते हैं जो एक तरीके का वर्चुअल क्वार्टर फाइनल था उसमें उन्होंने 97 स्कोर करा था उन्होंने। उसके बाद फिर उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 89 स्कोर करा। तो इन पारियों को आप कैसे देखते हैं और संजू सैमसन के लिए ये पारियां कितनी इंपॉर्टेंट है? संजू सैमसन के लिए तो बहुत ज्यादा है, बट उससे ज्यादा मैं जो होता है वो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी हमारा जो दूसरा ओपनर है अभिषेक शर्मा, वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। अगर ये भी उसी कैटेगरी में आ जाता तो बहुत टफ हो जाता है इंडिया के लिए सुपर 8 को भी बीट करना। संजू पे अगर हम बात करें, क्योंकि संजू ने बहुत टाइम बेंच पे बिताया, आपने भी देखा होगा, तो उसके बाद जब एक खिलाड़ी इस तरीके की परफॉर्मेंस देता है, और दोनों बारी उनका लगभग 100 होने ही वाला था लेकिन नहीं हो पाया, तो इस पे आप मुझे बताइए कि संजू की उस टाइम माइंड में क्या चल रहा होगा जब वो शॉट खेल रहे थे। तो मैंने उनका एक इंटरव्यू भी देखा था लास्ट मैच में, तो उन्होंने कहा कि अब T20 का फॉर्मेट ऐसा होता है कि अगर आप हैं और जो आपका पावर प्ले होता है 6 ओवर तक, अगर आपने उसमें हिट कर लिया तो आपका मैच बन जाता है। प्ले में ओपनर के लिए बहुत अच्छा गेम होता है, क्योंकि सिर्फ 2 ही फील्डर बाहर ले सकते हो। अगर आपने वो 30 यार्ड्स क्रॉस की बॉल, तो उसके बाद वो बाउंड्री ही मिलती है। तो पावर प्ले मैक्सिमाइज करना बहुत अच्छी चीज होती है, और ओपनर का काम मेन यही होता है T20 में, कि वो बस पावर प्ले मैक्सिमाइज कर ले। उसके बाद हमारे पास नीचे हिटर्स भी हैं, हम पे पारी संभालने के लिए लोग भी हैं। बस मेन काम ये होता है कि अगर हमने वो 30 यार्ड्स क्रॉस करे बॉल ने, तो उसके बाद हम बाउंड्री में कन्वर्ट होगी वो बॉल, क्योंकि सिर्फ 2 ही फील्डर 30 यार्ड्स के बाहर होते हैं। तो पावर प्ले मैक्सिमाइज करना बहुत अच्छी चीज है। मतलब ओपनर्स को अपने पावर प्ले मैक्सिमाइज करना ही चाहिए। और आज आप देखोगे ना, अब आज के टाइम में हर टीम के जो 2 ओपनर्स आते हैं वो मोस्टली ऐसा ही गेम खेल रहे हैं। आप इंडिया में देखो, इंडिया पे अभिषेक शर्मा और ईशान किशन थे, संजू सैमसन अब खेल रहे हैं, ईशान किशन 1 डाउन खेल रहे हैं। अगर आप न्यूजीलैंड के देखो दोनों ओपनर्स, फिन एलन और वो टिम सीफर्ट, तो फिन एलन ने तो पिछले मैच में 33 बॉल्स पे 100 मारी है, तो वो भी सिर्फ यही काम कर रहे हैं सारे। और इंग्लैंड के भी बटलर, मतलब कुल मिला के बात ये, अगर आपका ओपनिंग प्लेयर जो है अगर अच्छा परफॉर्मेंस दे देता है तो आगे का मिडिल ऑर्डर को इजी हो जाता है, आगे जो भी आप वो स्कोर बनाना चाहते हो, इनिंग बिल्ड करना बहुत इजी हो जाता है। आप बताओ ओपनर। ओपनर बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी टीम के लिए। अच्छे ओपनर्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है टीम के लिए, क्योंकि ओपनर्स जो है ना आपके एक टोन सेट करते हैं इनिशियल पार्ट ऑफ द इनिंग्स में। अगर आपने पहले 6 ओवर में कैपिटलाइज करके 60 रन 70 रन 80 रन बना लिए बगैर विकेट लॉस करे, तो वो टोटल जो होता है ना वो ऑटोमेटिकली 200 पार के टीम देखने लग जाती है कि 200 पार हम रन बनाए। और वहीं अगर टॉप ऑर्डर फेल हो जाए, ओपनर्स फेल हो जाए, तो वो जो 200 बन सकता है ना वो 160 170 पे आ जाता है। ओपनर्स का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और रही बात संजू सैमसन की, तो संजू सैमसन का तो करियर रिवाइव हो गया। वो जो करियर उसका खत्म होने वाला था एक तरीके से आप कह सकते हो, जो मौका मिला कि रिंकू सिंह को बाहर किया गया, जगह बनाई गई संजू सैमसन के लिए, है ना, तो उनका तो करियर रिवाइव हो गया। लास्ट 2 मैचेस में उन्होंने जो इनिंग खेली है, लास्ट 2 लगातार मैन ऑफ द मैचेस लिए वर्ल्ड कप में, वो भी नॉकआउट मैचेस में। तो उससे पहले लोग संजू सैमसन की बहुत बुराई कर रहे थे। अब 2 इनिंग्स बहुत अच्छी हो गई हैं, तो वही लोग उसकी तारीफ करने लगे हैं। लेकिन संजू सैमसन का करियर रिवाइव हो गया और उन्होंने दिखा दिया है कि मतलब एबिलिटी तो है ही ऑब्वियसली उस लेवल पे जब कोई प्लेयर खेल रहा है तो। संजू सैमसन जो है आने वाले टाइम पे विराट कोहली बन सकते हैं T20 में। विराट कोहली है, विराट कोहली कोई नहीं बन सकता है। नहीं। संजू सैमसन का करियर रिवाइव करने में अभिषेक शर्मा का बहुत बड़ा हाथ है। अगर वो ऑफ स्पिनर पे फेल नहीं हो रहे होते तो हम अपने ओपनर्स चेंज ही नहीं करते।
ईशान किशन बिल्कुल, और बिल्कुल। अभिषेक शर्मा ही चलते रहते अगर वो ऑफ स्पिनर पे फेल नहीं होते। एक ऑफ स्पिनर को टैकल करने के लिए संजू सैमसन को लाया गया, जिस वजह से हमने अपना ओपनिंग पेयर चेंज किया और वहां पे संजू सैमसन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अगर कल अभिषेक शर्मा नहीं चलते हैं तो आपको क्या लग रहा है, अभिषेक शर्मा का करियर यहाँ खत्म हो नहीं नहीं, जाएगा? अभिषेक शर्मा का करियर बहुत बड़ा है। अभी एक दो सीरीज या एक वर्ल्ड कप में ना चलने से ऐसे कोई करियर खत्म नहीं हो जाएगा। इससे पहले 2 साल से लगातार चल भी तो रहे हैं। देखा ही गया है कि जब प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं, और ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो परफॉर्म करके भी उन्हें बाहर कर दिया जाता है, तो ऐसा तो नहीं कि हम अभिषेक शर्मा को वैल्यू ज्यादा कर रहे हैं और उन पे प्रेशर है, वो अपनी परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं कर पा रहे। शर्मा जैसे हिटर को प्रेशर लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर उनपे प्रेशर होता तो वो बॉल को रोक के खेल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास सिंगल डबल का गेम नहीं है। अगर वो उनके ऊपर प्रेशर होता तो वो सेटल होने का टाइम लेते हो, अगर उनको प्रेशर लग रहा होता। बट उनपे एज सच कोई प्रेशर नहीं है, तभी वो अभी भी हर मैच में कोशिश यही कर रहे हैं कि हिट करें आके। नेचुरल गेम खेल रहे हैं। नेचुरल गेम ही खेल रहे हैं। जब आदमी अपना नेचुरल गेम खेलना बंद कर देता है तब समझ आता है कि उसके ऊपर प्रेशर है, बट वो तो अभी भी नेचुरल गेम ही खेल रहे हैं। ऑफ स्पिनर के सामने हमारे बैट्समैन फंस रहे हैं। आप देख रहे होंगे इस पूरे वर्ल्ड कप के दौरान देखा गया है कि स्पिनर्स के सामने हमारी जो बैटिंग टीम है वो उन्हें स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो किन बातों का कल खासकर ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम में ऑलराउंडर्स बहुत होते हैं, जो स्पिनर्स भी हैं, पेसर्स भी होंगे, लेकिन स्पेशल स्पिनर्स के सामने क्या ऐसी स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी ताकि हमारे जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है वो स्कोर कर पाए? ऐसा तो कोई स्ट्रेटेजी कोई जरूरत भी नहीं है। कुछ जो खेल रहे हैं सही खेल रहे हैं। डिपेंड करता है, सिर्फ अभिषेक शर्मा ही नहीं खेल पा रहा जो ऑफ स्पिनर को सही नहीं खेल रहा, और तो सब अच्छा ही खेल रहे हैं। शिवम दुबे स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है और बहुत अच्छे बहुत बिग हिट्स भी अगर आप मारता है। देखें ईशान किशन को देखें आप, या अभिषेक शर्मा को देखें, तो ये सब ऑफ स्पिनर पे ही आउट हो रहे हैं, अधिकतर जो आउट हो रहे हैं। तो इसके लिए आप बोलें। कल के मैच में भैया और निकल के आया सूर्य कुमार यादव को, अगर आप देखें वो अपनी इनिंग्स को बिल्ड तो कर रहे हैं, लेकिन ना एक उसको अच्छे स्कोर तक नहीं लेके जा पा रहे हैं। उन्हें भी स्ट्रगल, क्या उन्हें कैप्टन का प्रेशर है, कैप्टनशिप का प्रेशर है उनके ऊपर, या ऐसा कुछ है जो वो अपने नेचुरल गेम नहीं खेल पा रहे हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है। एक आध मैच में मतलब, बल्कि उसी ने ही सूर्य कुमार ने मैच भी जिताया यूएसए के अगेंस्ट। यूएसए के अगेंस्ट। नहीं, छोटी कमजोर टीम के खिलाफ, बड़ी टीम के खिलाफ वो फेल हो रहे हैं। नहीं, आपसे मैं जो पूछ रहा हूं, बड़ी टीम जो अभी आप देखें टॉप 8 में जो गई थी, वहां पे सूर्य कुमार की जो पारी है वो 30-35 तक तो जाती है, उसके आगे वो एक्सीलरेट नहीं कर पाते हैं। वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वो कैसे अपनी इनिंग ना बिल्ड नहीं कर पा रहा, वो सेट होके आउट हो जा रहा है। वो फंस रहे हैं। T20 में ना बहुत ज्यादा ऐसा है भी नहीं कि इनिंग्स बिल्ड करके बहुत बड़ी पारी खेलने की जरूरत है। एक इम्पैक्ट पारी खेल दो, जिस हिसाब से सूर्य कुमार यादव खेल रहे हैं। अभी लास्ट मैच में आप देखोगे वो बहुत नीचे भी आए थे। अब उन्होंने अपना ऑर्डर भी चेंज किया, बैटिंग ऑर्डर। जब से संजू हाँ, पहले उन्होंने कल शिवम दुबे को, पिछली बार उन्होंने मैच में शिवम दुबे को ऊपर भेज दिया था। इनको अच्छा खेलते हैं, तो जिस हिसाब से हम लोग अपने बैट्समैन फ्लोट कर रहे हैं उस हिसाब से वो एक अच्छी पारी खेल रहे हैं। ऐसा नहीं अब आदमी को अपनी जगह पे खेलने का मौका नहीं मिल रहा। जैसे 3 नंबर पे खेलता है तो 3 नंबर पे नहीं खेल रहा है, वो 5 नंबर पे खेलने आया। जिस हिसाब से सारे बैट्समैन फ्लोटिंग है इंडिया के पास, और उस हिसाब से सारे बैट्समैन अपनी अपनी जगह अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कोई भी प्रेशर एज सच हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो कल के मैच के लिए कुछ लूज पॉइंट्स जो मैं आप सबसे जानना चाहता हूं कि आपके दिमाग में चल ऐसा कुछ लग रहा है कि अगर ऐसा हो गया तो हम वर्ल्ड कप से हार सकते हैं। मेन बॉलर वही है, क्योंकि वो कभी शिवम दुबे से कराते हैं, कभी वो पार्ट टाइमर से कराते हैं। एक तरीके से अगर आप देखें तो पार्ट टाइमर से कराते हैं। अब जब वो रेगुलर 4 बॉलरों की पिटाई हो जाती है, अब जब शिवम दुबे ने लास्ट मैच में भी आप देखें तो 22 रन खाए हैं उन्होंने। इंडिया पे वही अपने 5th बॉलर जो है, उनपे वो रेगुलर बॉलर नहीं है। अगर कोई एक बॉलर पिट जाता है तो उनके पास अपने 5th 6th बॉलर के लिए जाने के लिए इतने ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। तो आपको ना मतलब अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में ही अच्छा परफॉर्म करना है। ऐसा नहीं है, जैसे अब आप न्यूजीलैंड पे देखोगे तो न्यूजीलैंड पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैकॉन्ची बॉलिंग कराते हैं और फिलिप्स बॉलिंग कराते हैं, सैंटनर करा देते हैं, डैरेल मिचेल कराते हैं, रचिन रविंद्र कराते हैं। रचिन रविंद्र की 11 विकेटें भी हैं इनफैक्ट। हाँ, हेनरी, हाँ, मैट हेनरी तो मेन बॉलर है। उसके अलावा भी जैसे एक दो बॉलर अगर पिट जाते हैं मेन बॉलर, तो उनके पास ऑप्शंस हैं।
3-4 बॉलर्स का, जिनको वो रोटेट कर सकते हैं, जिनसे बीच में 1-2 ओवर निकाल सकते हैं। ऐसे ऑप्शंस इंडिया शॉर्ट चल रहा है। अच्छा, एक इंडिया और न्यूजीलैंड का एक बताता हूँ। 2007 से क्रिकेट वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है T20, तब से अभी तक 9 इयर्स हो चुके हैं। अब तक इंडिया एक भी मैच नहीं जीता है न्यूजीलैंड से वर्ल्ड हाँ, कप वर्ल्ड कप में, में। T20 वर्ल्ड कप में। नहीं, अभी बीच में था ऐसा कुछ रिकॉर्ड था, लेकिन वो ब्रेक हुआ है। नहीं, T20 वर्ल्ड कप में अभी तक नहीं जीता इंडिया, न्यूजीलैंड से T20 वर्ल्ड कप आज तक नहीं जीता। अरे तो स्ट्रेट्स ये तो स्ट्रेट्स हैं, तो चेंज होते रहते हैं, रिकॉर्ड बनते ही इसलिए टूटने के लिए। अब मैं आप तीनों से प्रेडिक्शंस लूंगा कल के मैच की। टॉप 2 बॉलर चूज करने आपको इंडिया के जो परफॉर्म करने वाले हैं आप में। टॉप 2 बैट्समैन इंडिया के जो कल रहेंगे और टॉप 2 बॉलर जो अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। तो बात करते हैं कार्तिक, कल आपको 2 प्लेयर पिक करने हैं। अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एक तो ये भी हाँ ही बोलेंगे, बुमराह, और अगर कुलदीप यादव खेला तो कुलदीप यादव, वरना तो हार्दिक पांड्या। अच्छा, बुमराह और हार्दिक। और बैट्समैन संजू सैमसन और तिलक वर्मा। संजू और तिलक वर्मा पक्का। पक्का। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो होगा मुझे मुंह वाले prediction है आपकी prediction? मुंह से मुंड वाले नहीं, वो तो अभी दिखे नहीं रही है। शौकीन, आप बताओ। मेरे हिसाब से एक तो बुमराह श्योर शॉट और दूसरा वरुण चक्रवर्ती। अच्छा, वरुण चक्रवर्ती। बैट्समैन। बैट्समैन में मेरे को लगता है कल अभिषेक शर्मा परफॉर्म करेंगे अच्छा, और उनके साथ ईशान किशन। ईशान अभिषेक। आप कल बॉलिंग में तो एक तो वरुण चक्रवर्ती, क्योंकि बहुत अच्छे स्पिनर हैं, एक मिस्ट्री लेकर आते हैं और आउट कर सकते हैं प्लेयर्स को। और उसके अलावा जसप्रीत बुमराह, तो ऑब्वियसली बड़ा मैच है तो बड़ा प्लेयर चलता ही है, तो जसप्रीत बुमराह इसलिए। और जब बैटिंग की बात आती है तो बैटिंग के लिए मेरे हिसाब से एक तो ईशान किशन डेंजर हो सकते हैं न्यूजीलैंड टीम के लिए, और उसके अलावा मेरे को लगता है कि सूर्य कुमार यादव अच्छा करेंगे कल। न्यूजीलैंड की टीम से टॉप 2 बॉलर, टॉप 2 बैट्समैन। न्यूजीलैंड मैट हेनरी अच्छा बॉलर है, और सेंटर से कल बचना पड़ेगा क्योंकि बॉल अच्छा ग्रिप होता है वहां पे, ड्राइव तो हाँ वहां पे स्पिनर्स को हेल्प है वहां पे उस विकेट पे, और सेंटर तो बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, वो कर सकते हैं, वो बहुत बढ़िया करेंगे। और अपना बैटिंग में फिल एलन और हाँ ओपनर और रचित रविंद्र वो मारेंगे रन, लगता है आपको? चलिए, कल तो हम मिलेंगे ही आपसे, मैच के बाद हम इस पर चर्चा भी करेंगे। मेरे हिसाब से बॉलिंग में इश सोडी और लॉकी फर्गूसन, और मेरे को नहीं लगता सैंटनर से इतना डर है क्योंकि बहुत सारे लेफ्टी खिला रखे हैं इंडिया ने, तो सैंटनर हो सकता है कल अपना स्पेल भी पूरा ना करे, क्योंकि कि वो अपना स्पेल पूरा ना करे, क्योंकि अगर गलती से सैंटनर ईशान किशन या फिर अभिषेक शर्मा के सामने आ गए और नई बॉल से कभी कोशिश करी, तो हो सकता है वो फिर पूरा स्पेल ना हो पाए उनका कंप्लीट। और नीचे भी इंडिया पे हिटिंग में दुबे है, फिर शिवम दुबे जो लेफ्टी हैं, बीच में तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, 6 लेफ्टी हैं इंडिया के पास बैट्समैन, जो हो सकता है कल सैंटनर का स्पेल पूरा ना हो। बैटिंग में वही है फिन एलन और टिम सीफर्ट, दोनों ओपनर्स। लगता है कि कल न्यूजीलैंड का ओपनिंग जो है वो फेल हो जाएगी, दोनों प्लेयर्स आउट कर देंगे इंडिया। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो रन्स बनाएंगे वो एक तो डैरिल मिचेल अच्छे प्लेयर है, स्पिनर अच्छे खेलते हैं, तो डैरिल मिचेल रन बना सकता है। और उसके अलावा इसलिए क्योंकि टॉप ऑर्डर फेल हो जाएगा, तो रचिन रविंद्रा एक अच्छे प्लेयर है, लेफ्टी बैट्समैन है, तो अच्छा खेलते हैं वो भी स्पिन, तो रचिन रविंद्रा एंड डैरिल मिचेल। और बॉलिंग में तो एक तो मैट हेनरी, उनके सबसे अच्छे बॉलर हैं, पेस बॉलर हैं, बहुत अच्छा डालते हैं। और उसके अलावा मिचेल सैंटनर बहुत अच्छे बॉलर हैं, तो मिचेल सैंटनर मुझे लगता है कि अच्छा करेंगे। कल मैच एक तरफा होने वाला है या क्लोज मैच होगा? एक वन लाइनर। क्लोज मैच होना भी चाहिए, तभी मजा आएगा, और क्लोज होगा कल मैच। अच्छा क्लोज मैच देखने को मिलेगा कल, बढ़िया क्लोज मैच होगा। एक तरफा इंडिया जीत जाएगी। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ कि कल इंडिया जीती है। बस साउथ अफ्रीका टीम थी जो इंडिया को हरा सकती थी मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि साउथ अफ्रीकन टीम लिटरली बहुत अच्छी थी, वो पता नहीं कैसे हार गई न्यूजीलैंड से। उनका एक जो होता है ना बैड डे, वो था, वो न्यूजीलैंड ने उनको बीट कर, इसलिए तो उन्हें चोकर्स कहते हैं। इंडियन टीम न्यूजीलैंड टीम को तो हरा देगी। अब जो हमारी न्यूजीलैंड से सीरीज हुई थी वो भी हमने डोमिनेट करी थी इससे पहले, जो बायलैटरल सीरीज हुई थी, तो आई थिंक इंडिया जीत जाएगी वर्ल्ड कप। टीम इंडिया तक पहुंचना चाहिए, ठीक है? इस कैमरे में देख के आपको बोलना है ऑल द बेस्ट टीम इंडिया। दर्शकों, ये था हमारा एकदम खास प्रोग्राम, किसका होगा वर्ल्ड कप, और खबरों के लिए देखते रहिए AJTV न्यूज।